हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार पर एक प्रश्न बन जाता है और जो कि 2 अंक का, यदि परिभाषा है डेफिनेशन तो 2 अंक का बनेगा। अगर एग्जाम्पल सहित आया तो कहीं ना कहीं आपको 7 अंक का वहां पे प्रश्न बन जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और हाँ, मैंने क्लास जो 10th साइंस है वो पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है और पढ़ाने के बाद उसको मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दिया हूँ और ये जो है ये सब हैंड रिटन के साथ पढ़ाया हूँ, तो जाके वहां से पढ़ लीजिए पूरा प्लेलिस्ट में। टेंशन नहीं लेना है, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ करिए, किसी बात का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इसके पहले जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको मैं पढ़ा दिया हूँ और इसका आ जाता है वहां पे एग्जाम में, तो इसको लिखना है। इसको बोलते हैं इवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये होता क्या है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मुख्यतः एक दिशा में पूर्ण होती हैं, अर्थात अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है परंतु उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन नहीं होता, उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, याद रखना, सीधा आपको बता देना है। जो मुख्यतः एक दिशा में पूर्ण होती है, जो मुख्यतः किधर होती है, बस एक ही दिशा में होगी, दोनों दिशा में नहीं होगी। अर्थात आप अगर आटा से रोटी बना दिए, आटा से रोटी बना दिए, क्या रोटी से आटा बनेगा कभी? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसी प्रकार इसमें केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है परंतु उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता, उसे ही हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो आटा है यह रोटी में तो बदल जाता है, लेकिन रोटी जो है आटा में नहीं बदलता, उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 2 हैं, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे जब पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, KClO3 को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये जो होती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आप कहेंगे सर कैसे है, क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड है इसको आप गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे तो प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। यह आपका क्या होता है, यह आपका अभिकारक है, यह आपका क्या है, अभिकारक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब अभिकारक से तो उत्पाद प्राप्त कर लिए, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड से सोचिए हम पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त करें तो ये कभी नहीं प्राप्त होगा। तो यह जो होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात अथवा किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है, वो आता है आपका क्या, इसी प्रकार बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयनों को मिलाने पर बोरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि हमारा क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। यानी जो बोरियम क्लोराइड है इसको सोडियम सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। ये अभिकारक से उत्पाद तो बना, लेकिन अब इसको सोच रहे मिला के इसको बना ले तो ये कभी नहीं बनेगा। तो यह जो आपकी अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्यारा सा एग्जाम्पल है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th साइंस का, जो कि आपके बोर्ड के लिए। और इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।